हम कर रहे हैं 11th होम साइंस और आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 प्रभावशाली संप्रेषण कौशल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में इसका परिचय। देखिए, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना, किसी की बात सुनना, किसी को अपनी बात कहना, फिर चाहे वो शब्दों के माध्यम से हो, लिखने के माध्यम से हो या हाव भाव के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से। तो देखिए, जब हमें प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण करना है यानी एक इफेक्टिव वे में अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हर व्यक्ति को संप्रेषण के साधनों को जानना चाहिए और उससे संपन्न होना चाहिए, है ना। फिर चाहे वो कम्युनिकेशन हमारे व्यक्तिगत मोर्चे पे हो यानी हमारी फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, फिर और या कम्युनिकेशन कहाँ पर हो, हमारे कार्यस्थल पर जहाँ हम काम करते हैं, कहीं पर भी हम बातचीत कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमें संप्रेषण के कौशलों से संपन्न होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कह भी सकें और दूसरे की बात सुन भी सकें। देखिए, अगर हम विशेषज्ञों की माने यानी स्पेशलिस्ट की, तो जो व्यक्ति अच्छा संप्रेषण है, अच्छा संप्रेषक यानी कि गुड कम्युनिकेटर है, तो वो अपने जो व्यक्तिगत यानी पर्सनल लाइफ और व्यवसायिक जीवन यानी उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें तो हम ये मानते हैं आधा तो वो तभी सफल हो जाता है अगर वो अच्छा संप्रेषक है, यानी वो आधी लड़ाई पर केवल इसी स्टेप से विजय प्राप्त कर लेता है अगर वो एक गुड कम्युनिकेटर है यानी एक अच्छा संप्रेषक है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा श्रोता है एवं वक्ता है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम केवल सूचना को दे रहे हैं, सूचना को लेना भी कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है जिसकी बात हम हमारे पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। तो देखिए, एक अच्छा वक्ता होने के साथ साथ एक अच्छा श्रोता होना भी जरूरी है। श्रोता यानी कि लिसनर, वक्ता यानी कि स्पीकर। तो गलतफहमी की कोई संभावना नहीं होती या बिल्कुल कम के बराबर होती है। हम दूसरे की बात अच्छे से सुन भी रहे हैं और अपनी बात अच्छे से समझा पा रहे हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की, गलतफहमी की कोई चांसेस नहीं होते। और जब गलतफहमी नहीं है हमारे जीवन में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम अपनी बात को अच्छी तरह से व्यक्त कर पा रहे हैं, तो हम जीवन में आधे सफल हो जाते हैं। तो अपनी बात को अच्छी तरह से व्यक्त न कर पाना अथवा कही गई बात को ठीक से न सुन पाना भी गलतफहमी के प्राइमरी रीजंस यानी प्राथमिक कारण होते हैं। देखिए, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, हमने किया था ना हमारा SMCRE मॉडल, हमने पिछले लेसन के वीडियोस में बात की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देखिए, तभी आपको ये लेसन समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इसमें हम अलग अलग कौशलों का, अलग अलग स्किल्स का यूज करते हैं और सूचना को प्राप्त करते हैं। देखिए, क्या है सूचना को प्राप्त करना यानी रिसीव करना, यानी कि केवल सूचना देना ही नहीं है, उसको रिसीव भी करना है, उसको प्राप्त भी करना है ना, अथवा भेजते हैं। तथा संप्रेषण प्रक्रिया की प्रभाविता उपयुक्त संप्रेषण कौशलों के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो कौन से हैं वो संप्रेषण कौशल, यही बात हम इस लेसन में करेंगे। अतः उपयुक्त संप्रेषण कौशल प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रारंभ होने मात्र से यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि जो वांछित प्राप्त करता है यानी जिसे हम अपना मैसेज देना चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर और संप्रेषक यानी सेंडर। तो जो वांछित प्राप्त करता है उसने संदेश की विषय वस्तु को उसी सामान्य समझ के रूप में जिसमें प्रेषक ने उसे भेजा था ग्रहण कर लिया है। देखिए, एक बार कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेंडर कहना चाहता है रिसीवर ने भी वही समझ लिया, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है।
और सफल कम्युनिकेशन वही होता है जो सेंडर कहना चाहता है उसे बिल्कुल ज्यों का त्यों ही रिसीवर ग्रहण कर ले। ऐसा नहीं है, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मैं आपको ये लेसन समझा रही हूँ, है ना, आप सबको हिंदी आती है, आप ये लेसन समझ रहे हैं। अगर यही लेसन मैं आपको किसी अदर लैंग्वेज में समझाऊं, ऐसी भाषा जो आपको नहीं आती है, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, है ना, ऐसे कोई भी भाषा जिसका आपको ज्ञान नहीं है, तो मैं जो कहना चाहती हूँ वो अर्थ आप नहीं समझ पाएंगे और ये जो प्रक्रिया है ये अधूरी रह जाएगी, ये सफल नहीं हो पाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि संप्रेषण प्रक्रिया के विभिन्न क्रमिक चरणों पर विभिन्न विरूपण अथवा तोड़ मरोड़ अथवा जोड़ तोड़ हो सकते हैं। देखिए क्या क्या दिक्कत आती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। जैसे आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, सामने वाला आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है या आप कोई घर की बातचीत कर रहे हैं, उसी समय पीछे से ऐसी कोई साउंड आई जिससे आपको सामने वाले की आवाज़ नहीं सुनाई दी, या बीच में सिग्नल लॉस्ट हो गया, या नेटवर्क कम आया, या कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण आप तक या तो वो बात गलत पहुंची या अधूरी पहुंची या आप उसे ठीक से समझ नहीं पाए। तो इसलिए क्या होता है, तो जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें बदलाव हो जाता है। संचार में अंतराल को यानी गैप कम करने के लिए कम्युनिकेशन की जितनी भी स्किल्स हैं, जितने भी कौशल हैं, उनको प्रखर करना होगा ताकि ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो अधिक इफेक्टिव हो सके, अधिक प्रभावशाली हो सके। तो ये था हमारा परिचय। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि संप्रेषण कौशल का मीनिंग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।